नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। 60 दिन तक भर्तियां हुई पोस्टपोन, लाई जाएगी पारदर्शिता। सुक्खू बोले नहीं चलेगा भाई भतीजावाद। पांवटा यमुना तट का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। एसडीएम पांवटा विवेक महाजन की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। नाहन में प्री प्राइमरी शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। टीएलएम और प्लेवे मटेरियल से बच्चों को पढ़ाना सीखेंगे टीचर। सीएससी काजा अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण। कोविड से निपटने की तैयारी। डीजीपी दफ्तर पहुंची कांग्रेस। मंत्री विक्रम ठाकुर पर कार्रवाई की उठी मांग। सुक्खू का चाबुक अभ्यर्थियों को आया रास, कहा भर्तियों को रद्द न करे सरकार। सीएम दरबार पहुंचे अभ्यर्थी। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में JOAIT पेपर लीक के साथ अन्य कई पेपर भी लीक हुए, जो मानो एक रिवाज हिमाचल प्रदेश में बन गया हो। लेकिन अब JOAIT पेपर लीक में महिला कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद आयोग को सस्पेंड भी कर दिया गया है और फिलहाल भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। 60 दिन के बाद ये भर्तियां फिर से शुरू हो जाएगी। हमारी सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हुए हैं, हम जनता की अदालत में उसको लाएंगे। इसी दृष्टिकोण से 25 दिसंबर को JOAIT का पेपर होना था। उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी, पांवटा साहिब में एसडीएम विवेक महाजन की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई, जिसमें यमुना तट के सौंदर्यीकरण को लेकर बात चली। यमुना तट के साथ लगती वन विभाग की भूमि पर सौंदर्यीकरण करने को लेकर चर्चा हुई। शमशान घाट से यमुना तट के साथ लगती वन विभाग की भूमि का विभिन्न चरणों में सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे पांवटा साहिब को भी 4 चांद लगेंगे। सौंदर्यीकरण के बारे में विचार विमर्श किया गया और इसमें DFO श्री कुणाल अंग्रेज जी, RO पोल्यूशन बोर्ड श्री पवन जी, RP तिवारी जी हमारे सीनियर सदस्य और क्लीन पंटा के प्रेसिडेंट और यमुना हरिओम संस्था जो है उसके प्रभारी श्री प्रमोद गुप्ता जी और इनके अलावा कोविड-19 की एंट्री के बाद हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सीएससी काजा अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। एडीसी अभिषेक ने कहा कि संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके मद्देनजर एहतियात उपायों के तहत कोविड अस्पतालों में आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल का निरीक्षण हो रहा है। आज 27 दिसंबर को सिविल हॉस्पिटल काजा में हमने जो कोविड की प्रिपेयर्डनेस को देखने के लिए एक मॉक ड्रिल करनी थी, उसको सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उसमें हमने चेक किया कि क्या क्या फैसिलिटीज हमारे पास इस समय उपलब्ध हैं और क्या क्या गैप्स हैं अभी जो हमें रिक्वायर्ड है। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास कितनी कोविड आइसोलेशन फैसिलिटी में बेडिंग कैपेसिटी अवेलेबल है, जो कि सिविल हॉस्पिटल काजा में 10। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान BRC इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल JEE मेंस एडवांस नीट NDA 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्री प्राइमरी शिक्षकों के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में 52 शिक्षकों को टीचिंग किया जा रहा है। शिक्षकों को बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है TLM और प्लेवे मटेरियल के जरिए। हमारे जिला सिरमौर के जो प्री प्राइमरी विद्यालय हैं
उनके 52 अध्यापकों के लिए, जो कि 52 स्कूल्स हमारे स्टार्स प्रोजेक्ट में सैंक्शन हुए थे, उनके लिए एक 5 दिवसीय अभ्यास वर्ग शुरू किया गया है, जिसमें कि इनको किस प्रकार से प्री प्राइमरी के जो विद्यार्थी हैं उनको टीएलएम के माध्यम से और जो प्ले वे मटेरियल आया है उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, इस 5 दिवसीय कार्यशाला में इनको ये सिखाया जाएगा। अभी हमारे पास जिला सिरमौर में 297 हिमाचल प्रदेश में पहले दफ्तर डिनोटिफाई हुए। अब हिमाचल प्रदेश में खुलेआम घूम रहे पेपर माफियाओं के पीछे कांग्रेस सरकार पड़ गई। पेपर माफियाओं को सलाखों के पीछे धकेल दिया। सरकार के द्वारा कर्मचारी चयन आयोग पर की कार्रवाई से अभ्यर्थी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भर्ती सरकार के द्वारा 60 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है, उसको रद्द ना करने की अभ्यर्थियों ने अपील की है और आज मुख्यमंत्री के दफ्तर अभ्यर्थी पहुंचे। ईयर्स से एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ सर। मैंने भी 817 का एग्जाम दिया है, वो भी क्लियर हो गया। फिर आपको 903 भी दिया, वो भी हुआ। फिर आपने 939 दिया, उसकी मैंने डीवी दी है, और 962 की भी मैंने डीवी दी है। अब सर हमारे इतने एग्जाम्स हो चुके हैं, अब हम लोग तो वेट कर रहे थे कि हम नौकरी मिलेगी हमें। नो डाउट जो सीएम सर ने डिसीजन लिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ऐसा डिसीजन एक दिन में लेना बहुत मुश्किल है, और हम लोगों के साथ गलत हो रहा था आज तक। हम 3-4 साल से हम एक नंबर से रह रहे थे। किस वजह से? क्योंकि लोग अपने, बट सर बात यह है कि 100 में से अगर 95 बच्चे लगते। कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही अपना चाबुक चला दिया, तमाम दफ्तर और संस्थान डिनोटिफाई कर दिए। ऐसे में जसवा परागपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जसवा परागपुर में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू और उनकी पत्नी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नारेबाजी के दौरान किया गया। पल भर में यह नारेबाजी अपमानजनक नारेबाजी में बदल गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, लेकिन अब मंत्री विक्रम ठाकुर बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। डीजीपी के पास आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। क्या कहना चाहेंगे? कितना देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं समेत वहाँ के जो जसवा परागपुर के विधायक है विक्रम ठाकुर, जो पूर्व में मंत्री भी रहे पूर्व भाजपा सरकार में, पिछले दिनों उन्होंने एक रोष व्यक्त करने के लिए एक जुलूस निकाला। और हम कहते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि किसी बात को लेकर रोष व्यक्त करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की अभद्रता, जिस तरह की गैर संस्कारिक बातें, जिस तरह का एक अश्लीलता। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।